हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसको आप प्रोबेबली एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सही जगह पे सही टाइम पे सही स्टॉक पे अगर आपने पोजीशन लिया है तो आप किस तरीके का पैसा बना सकते हैं। हाउ सीरियसली द वेल्थ कुड प्रोबेबली बी, इट इज़ एन एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। और इस स्टॉक में रिसेशन का कोई नामो निशान नहीं है, राइट। 4,000-5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप है। पहले हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, फिर इसके कंपनी के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये प्रोबेबली 2005 में 1 पैसे का या यहाँ पे देखिए 2 पैसे का था और वहाँ से ये 2013, आप यहाँ पे रिटर्न्स देखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 21,97%। और यहाँ पे 1 पैसे का भी है। सो अगर मैं यहाँ पे 1 पैसे से करता हूँ सो 42,64,000%। इसका मतलब है 2005 से 2013 के बीच में, मतलब महज 8 साल में आपका 1 रुपये 42 लाख रुपए, 42.5 लाख रुपए बन चुका होता, राइट। सो दिस इज़ अ सीरियस वेल्थ विच हैज़ बीन जनरेटेड बाय दिस कंपनी। इस कंपनी का नाम है दोस्तों वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट अगर आप नाम से को रिलेट नहीं कर पाते हैं, सो जो इसका फेमिलियर नाम है जिससे आप को रिलेट कर सकते हैं वो है मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स का आपने बर्गर देखा होगा, जितने भी फास्ट फूड आइटम देखे होंगे उनका फ्रेंचाइजी मैनेज करता है, राइट। और इतना सीरियस वेल्थ देने के बाद जाहिर सी बात है जिसको कमाने में शायद 2-3 ज़िंदगी कम पड़ जाए कि आपका 8 साल में 1 रुपये 42 लाख रुपए हो गया हो, तो आप समझ लीजिए आपने 100 रुपये लगाए होंगे। सो आप 100 रुपये लगा के ही 8 साल में करोड़पति बन गए होंगे, इस टाइप का था, राइट। उसके बाद जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा वेल्थ जनरेट करने के बाद ये कंसोलिडेशन में चले जाएगा। सो ये इसका करंट रेंज है, ये देखिए पूरा का पूरा कंसोलिडेशन एक फ्लैट रेंज है यहाँ पे। और एक चीज़ आपको बता दो, इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत हाई है, मतलब अराउंड 190 टाइम्स का पी है, 190। तो 190 टाइम्स का पी होना मतलब आप समझ लीजिए कि ये कितना लंबा, अगर ऊपर नहीं नीचे नहीं गया ना तो ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि मतलब 200 190 200 टाइम्स का पी कहीं से भी रीज़नेबल नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियों के पसीने छूट जाते हैं वो पी मेंटेन करने में, राइट। सो यहाँ पे ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसमें लगा के वही रिटर्न कमा सकते हैं, सो प्रोबेबली इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग टू डू, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये पिछले 7-8 साल से कंसोलिडेशन में है। तो आप देख सकते हैं कितना लंबा है इसका। मैं इसको जूम करके ही बताता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सो ये इसका रेंज है, यहाँ पे देखिए इसका रेंज का लोअर एंड है, उसका सपोर्ट है, आपका जो मेजर सपोर्ट है 149 के आसपास, और जो इस ट्रेंड का हायर एंड है वो है अराउंड 510, 510। सो कोई भी नया रैली जो शुरू होगा वो 510 या उसके ऊपर ही शुरू होगा, राइट। 510 के ऊपर ही शुरू होगा। उसके बीच में पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है। यहाँ पे बीच में जो यहाँ पे सपोर्ट, अभी के सपोर्ट मान लीजिए वो है 257, और ये जो नीचे आप रेंज देख रहे हैं 149 तो सपोर्ट है ही, ये बड़ा सपोर्ट है। लेकिन ये जो रेंज देख रहे हैं आप 179 से 149, ये एक सपोर्ट रेंज है, 179 से, राइट। ये दोनों एक सपोर्ट रेंज है। सो इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपका जो पोजीशनिंग होना चाहिए उस हिसाब से होना चाहिए कि आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के जब आसपास हो शेयर प्राइस, तब उस हिसाब से अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए। देखिए
लॉजिकली स्टॉक मार्केट में पहली बात कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 190 टाइम्स का पी है तो ये 1000 टाइम्स नहीं हो सकता, ऐसा कोई थियोरेटिकल रूल नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप कितना पे करेंगे एक चीज़ के लिए, कितना आप 1 रुपये के सामान के लिए आप कितना देते हैं, वही सिंपल उसका मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग। क्योंकि देखिए, अगर किसी का अर्निंग 10 टाइम्स है, ठीक है, तो उसका पी जो है 10 टाइम्स है, उसका मतलब है कि वो करेंटली 10 साल का अर्निंग्स 10 टाइम्स जो है वो अर्निंग्स को मैचअप कर चुका है। सो वो अर्निंग्स को उसको एडजस्ट करने में करीबन 9-10 साल लगेंगे। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। सो उस वो लॉजिक में अगर लगाऊं तो आपको 190 साल लग जाएंगे। दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल एंड थियोरेटिकली नॉट पॉसिबल और फिजिबल ईदर। सो यहाँ पे ये है कि ये जनरली जो टेंडेंसी होगा, फिर ये स्टॉक देखिए कंसोलिडेशन में है। सो ये जहाँ तक ये कंसोलिडेशन में रहेगा एक अच्छे खासे टाइम पे। सो ऐसे स्टॉक्स में बेटर है कि आप जो है सपोर्ट एरिया के पास और रेजिस्टेंस एरिया के पास ही अपना जो प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से लेना है डिसाइड करना है, अनलेस कि ये जो पुराना रेंज है ये 510 का वो ब्रेक कर जाए और उसके ऊपर चले जाए। फंडामेंटल्स इसके रीजनेबल है, ठीक ठाक है, इसीलिए शायद ये कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि इसका शेयर होल्डिंग जो है बड़ा हिस्सा प्रमोटर के पास है और बाकी मेजॉरिटी स्टेक्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड्स के पास है, तो लिक्विडिटी भी इसमें लिमिटेड रहता है। नाउ फिर से मैं बता दूं ये कि आप जो वैल्यू पे कर रहे हैं वो कितना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। कंपनी का नाम है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है और इसके बाद ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पे गया है। 7 साल का कंसोलिडेशन रेंज है फ़िलहाल। अब ये 20 साल तक का भी हो सकता है या हो सकता है अगले साल ही टूट जाए, दैट डिपेंड्स। बट what you need to take care of is that what you think is the value you are getting. So this is the end of the video दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।